रहेंगे, इसके लिए वो केवल निमित्त क्या बना था? अमृत का। निमित्त क्या बना था? अमृत का। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन की लीला केवल उसके लिए नहीं कि केवल माता लक्ष्मी के लिए वहां पर बनी थी, क्योंकि जब तक नारायण की सेवा में माता लक्ष्मी नहीं होगी, ना नारायण जी चैन से रह पाएंगे, ना माता लक्ष्मी। आगे कहां तक आए थे फिर हम लोग? भगवान शंकर मोहित हो गए, मोहिनी बनकर अमृत बांट रहे। हाँ, मोहिनी बनकर जब अमृत बांट रहे थे तो वो मोहिनी का रूप देखने के लिए शंकर जी भी उतावले हुए, तो सबने कहा कि मत देखिए आप इसे, क्योंकि ये मोहिनी, इनका नाम ही क्या है? ये मोहिनी, जो सबको मोहित करने वाली है। तो शंकर जी ने कहा चलो ठीक है, भगवान के इतने रूप तो अवतार तो हमने देख ही लिए, एक आध और सही। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि शंकर जी ही भगवान के पीछे मोहित होकर लग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ जितने भी देवता थे सब क्या हुए? जब देवता बलवान हुए तो असुर नष्ट हो गए, कुछ मर भी गए, क्योंकि बल तो, क्योंकि जो अमृत था कहाँ पर चला गया? पूरा देवता के पास चला गया। देवता के पास जाने, देवताओं ने अमृत तो पी लिया, पीने के बाद बल आया, बल आने के बाद, क्योंकि बल आने के बाद कोई भी शांत नहीं बैठता है कि नहीं? फिर हम लोगों में बल आए, धन का आए, थोड़ा पैसे का आए, थोड़ा मान सम्मान का आए, अपने आप पता नहीं कहां से ताकत आती है। आप लोग देखना कि संसार में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम सभी के आंखों में, हम सभी के जीवन में ऐसे कितने सारे लोग हमने देखे हैं, कुछ नहीं थे, कुछ आने लगा और कुछ के कुछ कहाँ बन गए। एक राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छी कविता कहते हैं, बोले उन्होंने बहुत, आपने कभी राजेश्वरानंद जी का नाम सुना है? बहुत अच्छे महात्मा थे। अभी एक्चुअली उनका 1-1.5 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ। हमारी बहुत अच्छी योजना थी, हम उनकी कथा रखने चाहते थे, लेकिन सब कुछ प्लान हुआ रखने का, और बाद में एक दिन उन्होंने वैकुंठ गमन का लेक्चर दिया और उसी रात उनका शरीर चल बसा। यानी कि बड़े बड़े कथाकार भी उनकी कथा सुनते थे। मुरारी बापू तो स्पेशल उनकी कथा सुनते थे। राम कथा तो बहुत सुंदर करते थे और भाव से करते थे, हृदय से करते थे। बोलते थे इस संसार में अगर सबसे बड़ी लाइन कौन सी है ना, कविता, जो कविकार होते हैं ना, कविकार, और वो खुद भी कविता, यानी कि वो भी बहुत सारे ऐसी लाइन या ऐसे बहुत सारे भजन गाते थे, उन्होंने खुद ने लिखे हुए भजन थे कवि के माध्यम से। उन्होंने, उनको एक जन ने पूछा कि स्वामी जी आप इतने यानी कि भजन वगैरह लिखते हैं, तो सबसे बढ़िया भजन आपका कौन सा लगा? उन्होंने कहा कि मुझे केवल 2 ही लाइन का सबसे बढ़िया भजन लगा। कितनी लाइन का? 2 ही लाइन का। तो उन्होंने पूछा कौन सा 2 लाइन वाला भजन कौन सा? उन्होंने कहा हमारे जीवन में सबसे अनुकूल, यानी कि जिस भजन का जो सार था, जितने भजन हम गाए उन सबसे बढ़िया भजन था ये केवल 2 लाइन वाला। तो उन्होंने कहा कौन सा? तो उन्होंने कहा ऐसे तैसे कैसे कैसे होकर, कैसे तैसे ऐसे तैसे हो गए। समझ में आया आप लोगों को क्या कहा उन्होंने? और ये संसार का नियम है, संसार का क्या बोले, ऐसे तैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे तैसे हो गए। क्योंकि जो समय इतना बलवान होता है, समय की स्थिति इतनी बलवान होती है, पता नहीं समय कब किसको कहां पर लेके जाए, और वही समय पता नहीं कब किसको कहां लेके आए। हरिश्चंद्र राजा थे। अभी हम काशी गए थे तो उनके घाट पर गए। हरिश्चंद्र यानी कि काशी में 84 घाट है, और 84 घाट में 2 घाट फेमस है, एक है मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र। यहाँ पर हमेशा चिताएं जलती रहती है। हरिश्चंद्र घाट से भी मणिकर्णिका के घाट के ऊपर ज्यादा चिताएं जलती रहती है। हरिश्चंद्र क्या से क्या थे, उनको कहाँ आना पड़ा? काशी में। कौन सी सेवा कर रहे थे वो? वहां पर मुर्दों को जलाने की सेवा करते थे, और इतने प्रामाणिक थे। देखो, सत्य का ढोंग रचना आसान है, सत्य का ढोंग रचना आसान है, और हम फंसा कर किन लोगों को फंसाते? वही 4 इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग होते हैं इनको। लेकिन सत्य के साथ टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हरिश्चंद्र राजा का नाम हमेशा लिया जाता है सत्यवादी में। सपने में उन्होंने दान किया, पूरा अपना राज ऐश्वर्य प्रतिष्ठा कहाँ दान किया? सपने में दान किया। और सपने में दान किया हुआ अगर कोई दान मांगने आए, समझ लीजिए अगर आपके सपने में कोई महात्मा आए, उन्होंने दान मांगा आपसे, और आपने सपने में भी भाव विभोर होकर
सब दे दिया। आज सुबह वो आपके द्वार पर आ जाए कि महाराज आपने सपने में दान दिया तो आप दे दो। कितने लोग होंगे जो सपने में दिया हुआ दान देंगे? कितने लोग मिल सकते हैं आप? सपने में दिया हुआ दान कोई नहीं देगा यहाँ पर दान, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लेकिन हरिश्चंद्र राजा ने सपने में दिया हुआ दान भी जब प्रैक्टिकली देने की बारी आई, सचमुच में देने की बारी आई, तो उन्होंने दे दिया। और दान जिसने लिया उसने भी कहा कि महाराज आपने तो पूरा पृथ्वी का राज्य, जहां आपका जो पूरा साम्राज्य था, सब दे दिया, आप कहाँ जाओगे? तो बोले काशी नगरी इस भूतल में नहीं आती, तो मैं कहाँ जाऊंगा? काशी में जाऊंगा। आप पत्नी राजा हरिश्चंद्र और उनका एक बेटा, तीनों निकले, लेकिन आप पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, कथा कहना, सुनना, हा 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 हो करना ठीक है, इमेजिन करके देखो कि उस समय उस राजा पर क्या बीती होगी। एक महात्मा कहते, बोले संसारी लोग इतने मूर्ख होते, उनको कैलकुलेशन भी नहीं आता। हम लोगों को पूरा कैलकुलेशन, जीवन जीने का कैलकुलेशन। उन्होंने कहा, बोले हम अगर 10 रुपए में से अगर 100 रुपए करते हैं ना, 10 का 100 रुपए करेंगे, और 100 में से अगर 10 रुपए जाते हैं तो भी हम लोग रोते हैं। अब रोने जैसा गणित नहीं है यहाँ पर, क्योंकि था कितना हमारे पास? 10 रुपए। 10 से बने कितने? 100। अगर 100 में से फिर 10 चले जाते, बचे कितने? 90। और 90 बचने के फिर रोने की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि था कितना हमारे पास पहला? 10। आज भी हम 80 रुपए प्रॉफिट में है, फिर भी हमारा रोना, यानी कि हमको कुछ आया जीवन जीने की कला? भाई कुछ था नहीं, कुछ बना, और बनने में से फिर थोड़ा सा चला गया, फिर भी कुछ तो बचा है। तो जो बचा है उसको हम देखते ही नहीं है, लेकिन जो 10 रुपए गए उसी के लिए रोते हैं। और मूर्ख हम इतने होते हैं कि 10 का 100 बना, ये हमारे ध्यान में नहीं आता। 100 में से 10 गया, 90, 80 रुपए आज भी हमारे पास बड़ा है। आज भी हम 80 को लेकर जी सकते हैं, लेकिन हमसे वो हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम यहीं पर कुछ लाए तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। मुझे तो कभी कभी उन लोगों के ऊपर नाज आता है जो कर्जा कर कर बिंदास रहते। कर्जा करो, बिंदास खाओ पियो, चले जाओ, पीछे वाले जो होगा कभी कभी उनको अच्छा भी लगता है। मुझे यार बिंदास लोग हैं, इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने जैसा। कौन सा श्लोक है? सत्या हो घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य उत पुनरागमन। जब तक जिंदा हो तब तक कर्जा करो, घी खाओ, बिंदास रहो, मरेंगे तब देखा जाएगा। किसने पुनर्जन्म देखा है? वैसे भी देह भस्म होने वाला है, मरने वाले। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोग देखना है कि जिनके पास कोई पैसा होगा ना, और पता नहीं ये लोग कैसे जीते हैं, अपने सर पर इतना कर्जा लेकर बिंदास जीते हैं। बहुत सारे लोगों तो हमारे भी कभी कभी ऐसे मुलाकात अनुभव भी आए हुए हैं कुछ, फिर भी पता नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर देना होता है ना, उनको नींद नहीं आती, मुझे इसका देना है, मुझे इसका देना है, मुझे इसका देना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे। लेकिन हमारे हरिश्चंद्र राजा कैसे थे? सपने में दान दिया, दे दिया। काशी नगरी में आए, मुर्दों को जलाने का काम किया। पत्नी को कहा, अब मैं तुमको संभाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे इतनी आमदनी है नहीं, तुम अपने बेटे को लेकर कहीं और जगह पर काम करो। पत्नी कहीं और जगह पर काम कर रही है, बेटों को सर्प ने डसा, बेटा मर गया। पत्नी बेटों को लेकर कहाँ चले आए? उसी घाट पर चले आए जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को जला रहे थे। जला देते समय वो कहते हैं, तुम कौन? बोले मैं आपकी रानी हुआ। पर ये बोले हमारा लड़का है, और बोले इसको सर्प ने धंसा हुआ है, ये मर चुका है, इसको जलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप बाप होने के नाते इसका अंतिम संस्कार करो। तो हरिश्चंद्र कहते ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कर बिना लिए जला नहीं सकता। और वहीं पर भगवान प्रकट हुए, बोले तुम जीत गए, तुम्हारी इसमें जो शपथ लिए थे आपने, जो आपका जो कर्तव्य परायणता था, उसमें आपने हार माना। लेकिन वो क्या हुए वहां पर? तो इतने, यानी कि ये सब करना कितना मुश्किल है। मैं कहां पर था बताइए? कौन सी कथा से हम लोग आए थे? हरिश्चंद्र कथा में शिव जी मोहित अवतार पर मोहित हो गए। और आगे ऐसे तैसे कैसे हो गए, कैसे तैसे ऐसे तैसे हो गए। इस कथा में से हम लोग वहां चले थे। देखो हम लोग भी कैसे कैसे है, आधे घंटे पहले सोचे कैसे कैसे थे, ऐसे तैसे हो गए। हम लोग भूल गए उस कथा को। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि भगवान की लीला अपरंपार है।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब देवता वहां पर बलवान हुए, बलवान होने के बाद क्या किया उन्होंने, आसुरों को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद वही आसुरों के जो गुरु थे, आसुरों के गुरु कौन है, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने क्या कहा, सभी आसुरों को जीवित किया, फिर से जीवित किया, क्योंकि शुक्राचार्य भी कोई साधारण, जैसे भगवान ने अपनी सृष्टि रची तो शुक्राचार्य ने भी अपनी एक, कुछ लोग कहते हैं एक्चुअली भागवत में लिखा नहीं है, लेकिन पुराणों में कहीं पर कथा ऐसी आती, बोले भगवान ने गाय बनाई तो शुक्राचार्य ने भैंस बनाई। भगवान को कहते हैं आपने गाय बनाई, कोई बात नहीं, दूध वाली तो गाय है, मैं भी भैंस बनाऊं। तो भैंस का दूध आदमी कैसा पीकर मन हो गया। लेकिन ऐसा ही ना भाई, भैंस का दूध का जो गुणधर्म कैसे है, आपने देखा होगा संस्कार चैनल पर गाय का जो मेला होता है ना, किसी गाय का बछड़ा लेकर आते हैं, बछड़े को छोड़ दिया जाता है ना, तो बछड़ा किसी भी गाय के थन को मुंह नहीं लगाते हुए जो जन्मदाता माँ है उसी के थन के पास जाएगा। और भैंस का जो बकरा होगा, जो बछड़ा होगा, उसको आप छोड़ दो, वो हर भैंस के मुंह में जाके मुंह लगाएगा, तो भैंस वहां पर लात मारेगी। ढूंढते ढूंढते जहां पर लात नहीं बैठेगी वहां पर, हाँ ये मेरी माँ। तो ये फर्क होता है, इन दोनों में फर्क होता है। सत्या मुझे हिला। ये बात पता नहीं था। अच्छा, तो गाय कल से गाय का दूध। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो शुक्राचार्य ने क्या किया कि सभी असुरों को जीवित किया। और बलि ने देखा, जब असुर के राजा कौन थे उस समय, बलि थे, तो बलि ने देखा कि शुक्राचार्य ने हमको जीवित किया है, तो बलि ने प्रामाणिकता से शुक्राचार्य की क्या की, सेवा की। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों के सामने है। आप आसुर होने के नाते भी, आसुर होने के बावजूद भी अगर उन्होंने सेवा की है तो उनका बल बढ़ने लगा। अब यहाँ पर आसुरों का क्या हुआ, बल बढ़ने लगा। और शुक्राचार्य ने बलि महाराज को बहुत सारे वरदान दे दिए एक साथ। बोले तुम जो भी करोगे क्या होगा, तुम्हारा कार्य सफल होगा। बोले चिंता मत करो, मैंने ऐसी शक्ति तुम्हें अमाप शक्ति दे दी है। अब जो बलि राजा थे ये जानते थे, असुर जानते थे, अब इनके मन में क्या था, देवताओं के प्रति द्वेष था, गुस्सा था कि इन्होंने क्या की, चीटिंग की हमसे। देवताओं ने क्या किया वैसे भाई, पहले जो मंथन जो होने वाला था उस समय कौन सा करार हुआ था, अमृत निकलेगा तो क्या करेंगे हम दोनों, आधा आधा बांट देंगे। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं हमेशा अपने जो मेरे बाजू में जो होते हैं मैं उनकी क्या लेता हूँ, साइड लेता हूँ। तो जैसे देवता हमेशा कहाँ शरण जाते हैं, भगवान को शरण जाते हैं। आप लोग देखना पूरे भागवत में कहीं भी असुर भगवान को शरण नहीं गए, हालांकि उनका उद्धार करने वाले भी कौन है, भगवान ही है। लेकिन असुर कहीं पर शरण नहीं गए। लेकिन देवता जहां पर उनको लगता है हम निर्बल हो चुके हैं, हम क्षमताहीन हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं, तुरंत नम्र होकर कहाँ चले जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। यही असुर और दैवी लोगों का अंतर है, भक्त और अभक्त का यही है अंतर। एक भक्त लड़ाई करता है, वो भी हर पूरे संसार में स्ट्रगल करता है, लेकिन वो कहाँ जाता है अंत में, भगवान के पास जाता है। आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, मरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं होते। दोनों में अंतर शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे। इसलिए आप लोग भगवत गीता ध्यान से पढ़ना। दो ही लोग इस संसार में, दो ही कास्ट है, दो ही समाज के लोग इस संसार में। कौन से सूर और असुर, बस सूर और देवता और दानव, ये दो ही समाज है। हम लोगों ने अपने स्तर पर बहुत सारे समाज, कास्ट वगैरह सब कुछ, पूरे संसार में वही प्रॉब्लम है। शिला प्रभुपाद जी ने पूछा, बोले प्रभुपाद संसार के सभी प्रश्नों का हल, उत्तर क्या है। प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, यही सोच से हमारे पूरे संसार का हल निकल सकता है, अन्यथा नहीं। हम लोग एक एक कास्ट के अनुसार अपनी खुद की पहचान बनाकर बैठे हैं। यही है ना आज। तो आज दिल्ली से लेकर दिल्ली तक आप पूरा देखना, एक कैलकुलेशन पूरा का पूरा देखना। यही आज देखो 2 दिन पहले ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मारे गए वहां पर, 250 बता रहे। वो तो 250 आंकड़ा होगा माता जी। 2 ट्रेन जब भी उल्टे पलटे सब डब्बे हो चुके, कुछ बचा ही नहीं वहां पर, भरी हुई ट्रेनें हैं। अब पेपर मध्ये 70 होते, चलो ठीक है, 270, 80, 90 जो भी है, मुझे केवल
मुझे केवल इतना ही बताना है कि उस समय उनका कौन सा सामाजिक उनका नॉलेज काम में आया होगा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आया होगा काम में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो भगवत भक्त होंगे ना, वो जरूर उस समय भगवान का स्मरण करेंगे और जरूर भगवत धाम चले जाएंगे। ये बात पक्की है। जैसे शंकराचार्य कहते, मूर्खों गोविंद का भजन छोड़ोगे तो मृत्यु के समय आपका व्याकरण का नॉलेज, जो भी सांसारिक नॉलेज है, कौन सा नॉलेज हमको यहाँ पर बचाएगा बताइए? एक भी नॉलेज ऐसा नहीं है, एक भी स्थिति या एक भी ऐसी कोई गुण प्रणाली हमारे अंदर नहीं बच सकती कि जो हमें उस समय बचाए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा, खत्म। भगवान ने स्पष्ट कहा है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, मेरा भजन करेगा, मेरे धाम में। हम लोग जिंदगी भर कितने लेबल लेकर घूम रहे, नास्तिक लेबल, कुछ काम के नहीं है हमारे, कुछ भी काम के नहीं, दूर नहीं, मरने की तो दूर की बात है। ज्यादा कुछ ना को लूज मोशन हो जाता है 4-5 दिन, बॉडी पूरी अगर क्षीण हो जाते हैं, और उस समय आपको कहता है आप क्षत्रिय हो, आप खड़े हो जाओ। कितने लोग होंगे यहाँ पर? अगर कोई ब्राह्मण है, उसको पूछा जाए आपको 4 बार स्नान करना है, बोले मैं मर रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को स्नान की बता रहे। शरीर की वेदना इतनी भयानक थी महाराज कि हमको नहीं, हम लोग चल ही नहीं सकते उस स्थान पर। लेकिन अगर आप भगवत भजन कर रहे हो, अगर आप भक्ति मार्ग में स्थिर हो, मैं आपको लिख के देता, कीड़े भी पड़ेंगे ना शरीर को, कीड़े भी, तो भी आपका स्मरण खत्म नहीं होगा। लेकिन संसार का स्मरण तुरंत, थोड़ा दुख आने दो, सब कुछ हम लोग यहाँ वहां नष्ट नाबूद करते, एक टोकरी में सब सिद्धांत हम लोग फेंक देंगे, बोले मैं मर रहा हूँ यहाँ पर और आपको सिद्धांत। लेकिन भगवत भक्त बिल्कुल नहीं। तुकाराम महाराज के पैर में कीड़े पड़े फिर भी भजन करते रहे, उन्होंने कभी भजन छोड़ा नहीं। नरसिंह मेहता को कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, मीराबाई को कितनी सारी, लेकिन उन्होंने छोड़ा। लेकिन आप संसारी लोगों को देखना, जिंदगी भर जो झंडा लेकर घूमते हैं ना, थोड़ी परेशानी आ जाए झंडा लेकर वो एक तुरंत अपना वो नॉलेज जिंदा करते, ये झंडे से थोड़ी ना हमारा पेट भरने वाला। लेकिन भगवत भक्त नहीं, क्योंकि वो सिद्धांतवादी होता है। कैसे होता है वो? सिद्धांत। वो कभी अपने सिद्धांत को छोड़कर चलने वाला नहीं होता, और वही भक्त होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कभी सिद्धांत छोड़े? मृत्यु तक को गले लगाने की बारी है, लेकिन सिद्धांत को छोड़े नहीं। स्वामी भक्तिपाद जी थे, शरीर छूट गया पूरा, फिर भी अंतिम क्षण तक, हमें आज भी याद है, जुपिटर हॉस्पिटल में वो यानी कि ऐसा, ये जो उनका जो बुक था आज भी हमारे पास, उन्होंने खुद ने लिखा हुआ था। वैसे वो रोज डेली 8 बजने के बाद उनका डेली 4 से 5 पेज वो खुद पढ़ते थे। लेकिन उस समय नहीं पढ़ पाते तो हमें कहते थे उसमें से किसी एक भक्त बोले मेरे कान के पास आकर उसको सुनाओ मुझे। क्या कहते थे? कान के पास आकर मुझे सुना, मैं सुनना चाहता हूँ। और शरीर की हालत थी ऐसा, दबाने के बाद भी अंदर से पानी निकलता था, यानी इस तरह से पूरा खत्म हो चुका था शरीर। लेकिन कंसेप्ट उन्होंने छोड़ा नहीं, बस मैं भगवान का हूँ। प्रभुपाद कुछ नहीं हो, शरीर नहीं हिल रहा, फिर भी क्या कहते मुझे मंगल आरती लेके चलो 4:30 बजे वाली की, शायद हम लोगों ने आपको वो दिखाया बता एक बार वीडियो, ऐसा मुंह ऐसा खुला है, वो चरणामृत भी पी नहीं सकते थे। तो भक्त क्या करते थे? चम्मच से लेके उनके मुंह में, लेकिन फिर भी वो कहते थे मुझे कहाँ लेके चलो? अब मुझे बताओ कि संसार का नॉलेज संसारी व्यक्ति को इस स्टेज तक रख सकता है स्थिर? नहीं महाराज, थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए तो हम हमारे सिद्धांत उठाकर फेंक देते। क्यों? क्योंकि वो नश्वर है और भगवान का नॉलेज शाश्वत है, और हम है किनके? वैसे भी भगवान का। इसलिए कुछ मार्ग ऐसे होते जो शुरुआत में कैसे लगते हैं? मीठे। वो कौन सा मार्ग होता है? संसार का भोग, शुरुआत में कैसे लगता है? फिर वो भोग के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, शरीर भोग हो सकता है, मानसिक संतुलन का भोग सकता है, विचार प्रणाली का भोग हो सकता है, लेकिन ये भोग अंत में कोई काम में नहीं आएगा। और आध्यात्मिक मार्ग में क्या होता है? थोड़ा सा शुरुआत में त्याग करना पड़ेगा, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन इसी आध्यात्मिक मार्ग का एंड कैसा है? बहुत ही बढ़िया है। आप लोग देखना, जिन जिन लोगों ने आध्यात्मिक जीवन अपना अच्छा सा जिया है ना, जवानी से लेकर या जब से लगे है तब से, उनका अंत क्षण देखना, वो हंसते खेलते चले जाते। आज जो संसार में लगे पड़े, मैंने मेरे जीवन में खुद ऐसे कितने सारे लोग देखे, कोट्याधीश है, यानी कि उनको पैसा कहाँ रखे उनका पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल आता, फोन जब आता है ना उनका, तो पता चलता है मन ही मन मैं भी सोचता हूँ इतना होने के बाद भी क्या फायदा। और अनेक महात्मा को फोन आता है, वो कहते प्रभु हम एकदम मस्त है, बिंदास है,
कुछ नहीं। अभी नरसिंह प्रभु, अभी आप लोग से कितने लोग मुझे पता नहीं मिले उनको, भक्तिपाद जी के शिष्य है प्रभु। आज उनका एज कम से कम 70 साल का एज है, 70-68 साल तो हो गए होगा। अभी वो वृंदावन में रहते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि जो भक्त जो होते हैं ना, भक्त कितने बिंदास होते थे। अभी वृंदावन में रह रहे, अभी उनके सामने दीपक प्रभु, हमारे धनंजय प्रभु का शरीर शांत हुआ प्रभु, और वो उसी समय समाधि पर थे। उसके कुछ दिन पहले हमारे ही गुरु बंधु जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, उनका शरीर यानी कि बीड़ में आए वो 4 दिन, और वहां से निकले 2 दिन के बाद हमें न्यूज आई उनका शरीर भी शांत। तब उन्होंने इतना सुनने के बाद, दीपक जी का यानी कि धनंजय प्रभु का शरीर छूटने के बाद, उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही जितनी अमाउंट थी लास्ट की, 2.5-3 लाख रुपए था, सब चेक ले लिया, बैंक में गया, समाधि के नाम से फाड़ दिया। आज उनके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं, जितना था सब कुछ लगा दिया। और जब भी किन लोगों ने पूछा कि महाराज आप इतने बूढ़े हो चुके, बोले आप मुझे उस बात की चिंता नहीं है। क्या हुआ, उन्होंने इतना देखने के बाद उनके मन में क्या निर्माण हुआ, वैराग्य निर्माण हुआ। संसार में नहीं हो सकता। जिन लोगों ने संसारी सिद्धांत को लेकर चले ना, वो बिल्कुल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है उनसे होना। जैसे तुकाराम महाराज ने सब देखा कि उनकी पत्नी बच्चे अन्न पानी कर मर गए, तुरंत उनके मन में क्या आया, वैराग्य। और क्या कहते, बरे झाले देवा, निघाले दिवाळे, बरिया संसारा, पीडा गेली, अनुतापे तुझे, राहिले चिंतन, आणि झाला हा वमन संसार। इतना सुंदर कहा। इतना दुख देखने के बाद मन में उस लेवल का वैराग्य, और भगवान को धन्यवाद दे रहे पत्नी और बच्चे मरने के बाद। क्यों धन्यवाद दे रहे, अब मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद वो ये दे रहे कि मुझे भगवान आपने जो संसार का दुख दिखाया ना, दुख, उस दुख से आप में सावधान हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं, सावधान। और जो मेरे पीछे 2 पीड़ा थी, पत्नी नाम की, बच्चे नाम के, अब वो भी मुझे आपने छीन लिए, तो उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और आगे क्या कहते, झाला हा वमन संसार। संसार कैसे हुआ मुझे आप, वमन का मतलब उल्टी जैसा हुआ संसार आप, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर रुचि किसी बात में नहीं रही। और मैं क्या करूंगा, पूरी तरह से आपका नाम चिंतन करूंगा। तो ये होता है। हरे कृष्णा। बड़ा प्रभु जी थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा एक करवा देना, शांत करवा देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन फिर भी उनके मन में क्या निर्माण हुआ, भगवत प्रेम। जैसे अभी मैंने आपको जो ट्रेन की न्यूज सुनाई, आप न्यूज वाले ने सुनाए, तो कितने लोग ऐसा करके हमको थोड़ा दुख हुआ, लेकिन सतर्क हुए हम लोग, बिल्कुल नहीं हुए, और होंगे भी नहीं। जब तक आप बीती नहीं होगी तब तक हम सुधरने वालों में से नहीं। लेकिन सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, जो सुनकर सुधर जाए। कैसे सुधर जाए, सुनकर। वो अनुभव नहीं करना चाहता दुख का, वो जानता है हाँ बाबा वो बहुत दुख है, तो वहां पर हमको जाना ही नहीं है, या ऐसी कोई थेरेपी हमें नहीं करनी है कि जिससे हमें भी दुख हो। ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मार खाएंगे, जैसे बात लातों के भूत, जैसे कुछ लातों के लोग होते हैं, जो माया देवी का जब तक लत प्रहार नहीं होगा उनके शरीर पर, तब तक वो सुधरने वालों में से। जब माया देवी 1-2 लाफा मारे तो क्या, हाँ अब हमें थोड़ा बहुत भजन करना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान बनो। संतों ने कहा है संसार दुखालय है, दुख से भरा पड़ा है, तो यहाँ पर सुख का आप क्यों यहाँ पर इतनी खोज कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। जब हम आए ना गर्भ से लेकर अब तक, कितने लोग मुझे बता देना सचमुच सुखी है, शाश्वत। कितने लोग शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है कल था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा कौन सा सुख आप लोगों के जीवन में आया, बता देना, कोई भी हाथ ऊपर करके बता देना, शाश्वत है। हाँ, कुछ पल ऐसे रहेंगे जीवन में जहां पर सुखी लगा होगा, कुछ पल ऐसे रहेगा जहां पर आपको दुखी ना, यहाँ पर सुख है तो ना दुख। ये सब मन के क्या है, गतिविधियां। यहाँ सब मन कभी लगता है कि ये सुखी है तो सुखी, मन को कहता है दुखी है तो हम लोग दुखी, ना सुख है ना दुख है। वहां पर यहाँ पर अगर कुछ आनंद ही है, यहाँ पर क्या है केवल संसार में, और आनंद कहाँ से निकलेगा। इसलिए हम लोग भजन क्या गाते हैं, नंदघर आनंद, जय कन्हैया, नंदघर कृष्ण, नंदघर गोविंद, नंदघर गोपाल नहीं, नंदघर आनंद। भगवान का नाम ये क्या है, आनंद है। और उसका संत तो यहाँ तक तो साधारण आनंद नहीं है, उनका और एक नाम है
परमानंद, यानी कि वो आनंद कभी भी खत्म नहीं, हमेशा बढ़ने वाला है। संसार में आनंद से, आज इस फोन में अगर आनंद है तो कल उतना नहीं बचेगा, परसों उतना नहीं बचेगा, परसों और भी नहीं, और 6 महीने के बाद भी मैं कहाँ रुकूंगा मुझे खुद को पता नहीं, लेकिन नए नए होगा तो कपाट में रखोगे, ढंग से रखोगे, कवर क्या डालोगे, क्या क्या करोगे, 6 महीने के बाद टूटेगा फूटेगा, पुराना हो गया। ये संसार है। लेकिन भगवत भक्ति जो होती है ना, हमेशा आपको उच्च स्तर पर, क्योंकि वहां पर स्रोत जो होता है ना, हमेशा झरना जो है वहां का बहता रहता है, बहता रहता है। बस चखने की हमारी तैयारी चाहिए। अगर आपकी तैयारी है तो वहां पर आपको रोज एक अलग अलग अनुभव आएंगे, रोज आपके सामने नए नए अनुभव आएंगे, लेकिन चखने की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो फिर कुछ मतलब नहीं है। एक दिन वैसे होता है कि हम सबको आनंद आएगा, लेकिन कब? आप अगर कंटिन्यू प्रामाणिकता से लगे रहेंगे तो पता ही में कथा में कहाँ पता, बलि महाराज बलवान बन चुके हैं। उन्होंने देखा जब बलवान बन चुके तो बल क्या होता है, फिर शांति से बैठने नहीं। इनको याद आया कि देवता ने हमसे कपट किया, छीनकर हमसे अमृत ले लिया, आप वो बलवान बन चुके। लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य का पूरा वरदान लेकर बलि महाराज कहाँ गए? स्वर्ग की तरफ उन्होंने चढ़ाई किया। अब इंद्र महाराज वहां पर आराम से बैठे हुए, भाई अमृत चखा है, अब तो हमें कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, स्वर्ग में जन्म और मृत्यु वो नहीं है, लेकिन वहां पर दुख, वहां पर डर जरूर, डर भी है वहां पर। यहाँ पर कोई भजन पक्का करता है ना, पक्का भजन करता है तो इंद्र का सिंहासन, जैसे ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज जी, यहाँ पर उन्होंने भजन अच्छा शुरू किया, इंद्र अरे नीचे कोई तो कुछ कर रहा है, हमारे सिंहासन पर किसने बहुमत जमा लिया है, तब के बल से अब हमारा सिंहासन जाएगा। तो वहां पर वो चीज जरूर है, मृत्यु नहीं है लेकिन डर जरूर है। वहां पर दुख भी है, सुख भी है। तो वहां पर जब बलि महाराज वहां पर चले गए, इंद्र ने देखा कि बलि राजा, अब वो दूर से देख रहे कि बलि महाराज पहले से ज्यादा शक्तिवान होकर आए हुए। तो इंद्र कहाँ भागा? गुरु जी के पास, बृहस्पति जी के पास। उन्होंने कहा कि महाराज बलि महाराज आ रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि बलि महाराज पूरे शक्ति संपन्न होकर आए हुए, और जो लगता है कि वो जरूर हमारे स्वर्ग पर चढ़ाई करेंगे। तो बृहस्पति जी कहते हैं इंद्र तुम्हारी जो सोच है बराबर है। बलि महाराज जी को अपने गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है और उसके कारण वो तुमसे बहुत सारे, यानी कि तुमसे भी कई ज्यादा इससे वो बलवान बने। तो काम करो, तुम लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो, तुम डायरेक्ट यहाँ से पलायन करो। इंद्र स्वर्ग को ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ से भागो और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, छुप जाओ, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो। अब भाई जब उन्होंने कहा है तो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा बृहस्पति जब नाराज हुए तो ऐसे भी उनका पूरा स्वर्ग का ऐश्वर्य चला गया था। बोले इस बार इनको नाराज नहीं करेंगे, नहीं तो पहले से सामने परेशानी, गुरु जी और नाराज तो अंडरग्राउंड तो होंगे। तो कहा, उन्होंने कहा तो वहां से वो भला। लेकिन जैसे देवता वहां से भाग गए तो उनकी माता, देवताओं की माता कौन? अदिति। अदिति को दुख हुआ। अब जो माँ जैसी भी हो, लेकिन उसको तो आखिर दुख तो होता है, भले बच्चा कितना भी गलती करे, लेकिन गलती करने के बाद भी अगर वो कहीं पर अगर संकट में फंस जाए तो अपने आप माँ का हृदय में दया भाव निर्माण होता है। तो यहाँ पर अदिति ने देखा कि मेरे सभी बच्चे स्वर्ग को छोड़कर भाग चुके, आप वो अंडरग्राउंड, उनको रहने के लिए कोई पर स्थान नहीं, मारे मारे यहाँ वहाँ घूम रहे। तो अदिति कहाँ पर आई? अपने पति के पास। कौन पति थे उनके? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के पास चली आए और वो जब भी नाराज थी, थोड़ी से यानी कि चिंता से ग्रसित थी। तो कश्यप जी ने कहा कि अदिति तुम क्यों चिंताग्रस्त हो? तो अदिति ने कहा देखो आपके और हमारे जो संतति है, वैसे देखा जाए देवता और दानवों के पिता एक ही है। कौन? कश्यप ऋषि। अदिति देवताओं की माता है और दिति असुर की माता है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंताग्रस्त क्यों हो? तो उन्होंने कहा, अदिति ने कहा कि मेरे जितने भी संतान, मेरे जितने भी जो संतति थी वो सब बलि महाराज के सामने लड़ाई न करने के कारण वहां से भाग चुके। आप उनको रहने के लिए कोई स्थान नहीं, और जब तक